नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर शुरू किया गया? तो ये महात्मा गांधी के जयंती पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लियो टॉल्स्टॉय ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस पुस्तक लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इनमें से सभी के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिनमें कि ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, ये तीनों के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? भारतीय एथलीट दूती चंद निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? तो ये तेज दौड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तेज दौड़ना यानी कि प्रिंटिंग के लिए से भारतीय एथलीट दूती चंद संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हम्पी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके विरोध में था? तो ये था रॉलेट एक्ट के विरोध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो ये अकबर के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इनमें से सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिनमें कि नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, ये तीनों गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन इसके कारण भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1929 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1929 में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन एवं रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो यह करता है मेड्यूला ऑब्लंगाटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मेड्यूला ऑब्लंगाटा यह मस्तिष्क का भाग है और यह श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं को नियंत्रण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? कौन से रंग के किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है?
तो ये लाल रंग के किरणों से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रंग के किरणों के उपस्थिति के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण जो है द्रुततर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो ये करते हैं विद्युत मोटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी करती है। एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? भारत सरकार समय समय पर कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे कि एमएसपी कहते हैं, एमएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यह एमएसपी का जो है पूर्ण रूप है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला कर्नाटक के किस जिला में उपस्थित है? तो यह हसन जिला में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हसन जिला में जो है जैनियों का पवित्र स्थान श्रवणबेलगोला जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधान में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो यह करता है अनुच्छेद 368 के तहत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो है संसद जो है संविधान में जो है यह शक्ति प्रदान है कि संशोधन कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यह है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास उगाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? तो ये दूध से आइसक्रीम बनाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दूध से आइसक्रीम बनाना जो है यह रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, जबकि यह भौतिक प्रक्रिया है। दूध से दही बनाना, दूध से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना, ये तीनों जो है यह रासायनिक प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो ये बीटा किरण से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बीटा किरण से जो है यह परमाणु संख्या जो है 1 बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन के पर्दों पर चित्र किसके वर्णक के कारण बनते हैं? टेलीविजन के पर्दों पर चित्र किसके वर्णक के कारण बनते हैं? तो ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के कारण जो है टेलीविजन के पर्दों पर जो है वर्णक जो है बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरण है? इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरण है? तो यह माइक्रो तरंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। माइक्रो तरंग जो है यह सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य की विकिरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है? तो यह काला रंग का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। काला रंग की सतह जो है ताप विकिरण का जो है सर्वोत्तम विकिरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है?
तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? तो ये न्यूरॉन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की? किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग ने जो है 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली स्थानांतरित की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो ये राज्य सरकार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना जो है यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जन संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी वीर सावरकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीर सावरकर ने जो है भारतीय जन संघ की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है? किस ट्रेन पर मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया? तो ये किया गया जयंती जनता एक्सप्रेस पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जयंती जनता एक्सप्रेस पर जो है मधुबनी चित्रकला का अंकन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? तो यह समवर्ती सूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समवर्ती सूची में जो है सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह घरेलू बचत। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। घरेलू बचत जो है भारत में पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ये होता है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है यह एक वर्ष में उत्पादित निर्गत कुल निवल मूल्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश में रहन सहन के स्तर को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसी देश में रहन सहन को किसके स्तर से के द्वारा जो है दर्शाया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय से जो है किसी देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा था? तो ये पहुंचा था नवपाषाण युग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नवपाषाण युग में जो है व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये बने थे पत्थर व तांबा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पत्थर व तांबा के जो है हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी?
तो ये थी रायगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। रायगढ़ जो है शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था। युवा बंगाल आंदोलन यानी कि यंग बंगाल मूवमेंट का मुखिया कौन था, तो ये था हेनरी विवियन डेरेजियो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हेनरी विवियन डेरेजियो जो है युवा बंगाल आंदोलन का जो है मुखिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था, तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली ने जो है सहायक मैत्री का नीति का जो है निरूपण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग के न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो ये अशोक मेहता कमेटी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी ने जो है न्याय पंचायत बनाने की जो है सिफारिश की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो ये सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव जो है यह स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। भारत में कौन सा प्रदेश वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है, तो ये कर्नाटक पठार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटक पठार जो है भारत में वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में बोरी बंदर से थाने के बीच चली थी, तो यह चली थी 1853 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1853 में जो है पहली ट्रेन बोरी बंदर से जो है थाने के बीच चली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है। इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है, तो यह बीमा क्षेत्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बीमा क्षेत्र से जो है इरडा जो है नियामक जो है निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या, तो यह कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक जो है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के शिखर स्तर के बैंक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया, तो ये इंग्लैंड के संविधान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंग्लैंड के संविधान से जो है रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून के नियम को लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता था? बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो ये महान मुगल के नाम से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महान मुगल के नाम से जो है मुगल साम्राज्य को जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमस यानी खादर मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ह्यूमस यानी खादर मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा? तो ये ऊपर की परत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऊपर की परत को जो है खादर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितनी है? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो ये न्यूनतम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूनतम जो है भारत में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार जो है दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ये सैंटोस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सैंटोस को जो है विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक यानी कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत मौलिक यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये किया गया अनुच्छेद 51 का ए में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का ए में जो है भारतीय संविधान के जो है मौलिक यानी मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।